हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैटल टेल मोना टैरो। आज हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या, मतलब पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। ठीक है। और इस रीडिंग में क्या निकल के आता है, मतलब आपके अगर पर्सन जो है अगर वह एक्शन लेने वाले हैं तो कब तक वो एक्शन लेंगे, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आपको रीडिंग को बीच में स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आपको रीडिंग देखना है ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए। और आप पास्ट का देखेंगे कि पास्ट आपका मतलब मैच कर रहा है तो प्रेजेंट भी करेगा और फ्यूचर भी करेगा। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है आज। तो मैं पहले कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स गाइड करें कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका पास्ट प्रेजेंट क्या रहा है, पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या रहेगा रिलेशनशिप का। ठीक है, चलिए मैं कार्ड स्प्रेड करने वाली हूँ। आप लोग एंजल्स को याद कर लीजिए या अपने इष्ट देवता को याद कर लीजिए। तो मैं पहले जो कार्ड निकालूंगी 5 कार्ड्स निकालूंगी, 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं आपके पास्ट के लिए। ठीक है, पहले पास्ट की रीडिंग कर रहे हैं। तो पास्ट में ये आया है आपका, ये जो है कार्ड, ये आप उल्टा कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स का, रिवर्स में है ये कार्ड। देन अगेन हायरोफेंट का कार्ड, ये भी आपका उल्टा निकल के आया है, द मैजिशियन। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सॉरी। अब एक और कार्ड मैं निकाल रही हूँ पास्ट के लिए आपका। दिस इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सी वॉन्ड्स की कार्ड इसमें ज़्यादा हैं आज। तो देखते हैं कि क्या निकल के आती है आपकी रीडिंग। देखिए जो रिवर्स में कार्ड आए हैं ना, उससे ये तो पता चल रहा है कि उन्होंने आपके रिश्ते को ना बहुत लाइटली लिया है, मतलब सीरियसली नहीं लिया है। आपको कई ऑप्शंस देखे हैं उन्होंने अपने पास्ट में, और जब कमिटमेंट की बात जब भी आई है ना, वो तो भाग जाते थे वो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी तरह से आपको छोड़ा था, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई कमिटमेंट आपको दिया था। सिर्फ उनकी बातें थी बड़ी बड़ी, और एक्शन के नाम पे वो कोई भी एक्शन नहीं लेते थे। अब उन्हें ये भी लगता था कि अ, अगर इस रिश्ते का कुछ होना होगा तो हो जाएगा, मतलब वो इतना ऐसे एक्शन पे बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कुछ ना कुछ मैजिक होगा, अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। फिर उन्होंने रिश्ते में ये भी देखा कि आप बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे हो उनके, जिद पे अड़े हुए हो, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो एज़ कम्पेयर टू देम। और इसलिए वो सोचते रह गए कि इस रिश्ते का वो करें तो करें क्या। उन्होंने हमेशा आपको घोस्ट किया है, जब भी बात कमिटमेंट की आती थी वो घोस्ट करके या आपको ब्लॉक करके निकल जाते थे। आपने बहुत सफ़र किया है इस रिश्ते में, उसके बाद भी उनके वो वापस लौट के भी आते थे और आप उनको बार बार चांसेस दे रहे थे। ठीक है, तो ये आपकी पास्ट की रीडिंग निकल के आई है। अगर पास्ट में आपकी पास्ट की ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट करी है तो प्रेजेंट भी रेजोनेट करेगा, फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा। बट आपको रीडिंग को पूरा देखना है। आपको बीच में छोड़ के अगर आप जाते हो तो फिर आपको ये जो रीडिंग है वो आपसे फ्यूचर जो है वो आप जान नहीं पाएंगे और रेजोनेट भी नहीं करेगी ये आपसे रीडिंग। ठीक है, तो आपको पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि कमिटमेंट आपको अगर मिलने वाला है तो कब तक मिलने वाला है, क्या वो डिसाइड करने वाले हैं, क्या वो कमिटमेंट देंगे या इस रिश्ते में पूरी तरह से गिव अप कर देंगे। तो ये भी हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो आपको जो रीडिंग है इसको पूरा देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास मतलब आपको जल्दी देखने की है थोड़ा सा, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के बजाय जो एक इसका जो एक स्पीड है, जो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं कार्ड आपके प्रेजेंट के, कि प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो अगेन मैं प्रेजेंट के कार्ड अब वापस निकालने वाली हूँ। तो एंजल्स हमें गाइड करेंगे प्रेजेंट में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या सिनारियो बन रहा है उनके रिलेशनशिप में प्रेजेंट में। तो आप हमें प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो देखते हैं क्या निकलता है। एस ऑफ कप्स, ओके, स्ट्रेंथ, हो आपको कार्ड दिख रहे होंगे, 7 ऑफ वॉन्ड्स,
हर्मिट, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स आपके प्रेजेंट के लिए निकल के आए हैं। तो प्रेजेंट में ये हो रहा है कि वो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिना। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब अब उनकी मर्जी चलेगी इस रिश्ते में, वो किसी की भी अब सुनने नहीं वाले हैं। मतलब वो एक होता है ना कि वो बस सोचते सोचते या इस रिश्ते के बारे में अब उन्हें क्या करना है ये सोचते सोचते बहुत परेशान हो चुके हैं। अब वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं इस रिश्ते में कुछ नया करने के लिए। वो ट्रैप्ड सिचुएशन में अब रहना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। इस ट्रैप्ड सिचुएशन से वो अब बाहर निकलना चाह रहे हैं, और ये जो मैनिपुलेटिव वो प्ले कर रहे थे वो अब वो नहीं करना चाह रहे हैं। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अब क्लियर हो चुका है। अब वो इस रिश्ते को बहुत मैच्योरिटी से वो हैंडल करना चाह रहे हैं, और किसी तरह के भी जो चैलेंजेस अब आ रहे हैं उससे वो कोप अप करना चाह रहे हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ और नहीं करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो फाइनली अब वो आपको वो देना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे थे इतने टाइम से इस रिश्ते में। अब उन्होंने वो एक डिसीजन पे तो पहुंच चुके हैं, बट उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने डिसीजन दिया है उसको इम्प्लीमेंट कब करना है और कैसे करना है। तो इस पे उनकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। स्ट्रगल तो पूरी तरह से वो कर रहे हैं, और जो भी उन्हें रोक रहा था आपकी तरफ आने से उससे भी उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली मतलब उनका ये है कि भाई अब मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है। एनर्जी बहुत स्लो है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो क्विकली आपको कुछ मतलब इसमें ऑफर करने वाले हैं, लेकिन ये जो रिबल एनर्जी थी ना वो रिबल एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब रिबल एनर्जी मतलब वो एक एम्परर की तरह फील कर रहे हैं कि अब जो मैं चाहूँगा वही इस रिश्ते में होगा। मुझे अब किसी से भी इस रिश्ते में गाइडेंस नहीं लेना है, भले ही वो फैमिली हो, भले ही वो फ्रेंड्स हो। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही एक मतलब एक रिश्ते में मतलब एक वो जो होता है जो रिश्ते को जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वो ले जाना चाह रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोच कर। और इसीलिए वो लड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, उन लोगों से जो आपके अगेंस्ट हैं या जो इस रिश्ते के में बिल्कुल खुश नहीं है, वो नहीं जो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ आगे बढ़े। लेकिन अब वो बिल्कुल स्ट्रेंथ गैदर कर चुके हैं, वो सोच सोच के परेशान हो चुके हैं, और मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर उन्होंने देर करी तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकेगा इस रिश्ते में, क्योंकि उन्हें अब डर है आपको खोने का। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो निकल के आई है। अब देखते हैं कि इस आपके इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, फ्यूचर क्या निकल के आता है। तो उसके लिए भी मैं देखिए मैंने वो सारे कार्ड साइड कर दिए हैं, आपके पास्ट और जो प्रेजेंट के कार्ड्स हैं मैंने साइड कर दिए हैं। मैं अभी दूसरे का जो ये बंडल है मतलब जो डेक है उसमें से आपके लिए फ्यूचर का जो आपके एक्शंस क्या है होंगे उनके भी निकालने वाली हूँ। तो आप एंजल्स को याद कर लीजिए, अपने इष्ट देवता को याद कर लीजिए, ताकि आपकी जो रीडिंग है वो पॉजिटिव निकल के आए। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, ताकि ये जो रीडिंग है फ्यूचर जो होने वाला है वो आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। चलिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ फ्यूचर के लिए। 5 कार्ड मैं फ्यूचर के लिए भी निकाल रही हूँ। पहला आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देन आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। द चैरियट, फाइन। तो चलिए देखते हैं आपके जो रिश्ता है, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सभी को कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ मतलब बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे हैं उनको कमिटमेंट मिल जाएगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा, है ना। अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब कुछ मंथ्स तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। 2-3 मतलब बाय अगस्त प्रोबेबली 21 अगस्त की तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस रिश्ते में एक मतलब थोड़ी सी मूवमेंट दिखेगी उनकी तरफ से, ठीक है। और वो आपको कुछ बड़ा ऑफर करेंगे उसके बाद। अभी उनका जो एक मतलब फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि वो ऑप्शंस में फंसे हुए रहेंगे, ठीक है।
उनके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस में फंसे रहेंगे, उन्हें बहुत काफ़ी सोचेंगे कि अब उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्यूचर में वो पैसा कमाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकें और आपको एक खुशी दे सकें जो उनको देनी चाहिए इस रिश्ते में। तो वो अभी जो है बहुत तरह से फ्यूचर में जो है, अभी तो जैसे बहुत स्ट्रेस में है, फ्यूचर में भी वो स्ट्रेस में रहेंगे, ऐसा नहीं है स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, काफ़ी सोचेंगे, बहुत सोचने के बाद में ऐसा नहीं है फ्यूचर में वो भागेंगे नहीं आपसे, फ्यूचर में भी वो आपसे भागने वाले हैं। मतलब अभी 2-3 महीने ऐसे ही होगा कि वो आपको चेज़ नहीं करेंगे, वो आपसे भागेंगे, रिश्ते से भागेंगे, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे और कई ऑप्शंस देखेंगे। और काफ़ी ऑप्शंस देखने के बाद भी मतलब उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। फिर जो इन सब चीज़ों के बाद पैसा, जब उनके पास एक अच्छा पैसा मतलब जो वो चाह रहे हैं, करियर उनका जो है वो ग्रो कर जाएगा, उसके बाद चांसेस हैं कि अगस्त 21 तक वो आपको कमिटमेंट दें, वो आपको एक क्लैरिटी दे इस रिश्ते में। कमिटमेंट मैं नहीं बोलूँगी, क्लैरिटी आपको दे देंगे कि वो अब इस रिश्ते में रुकना चाह रहे हैं या मूव ऑन करना चाह रहे हैं। दो चीज़ें होंगी, या तो वो आपको पूरी तरह से कमिटमेंट दे देंगे फ्यूचर में, और नहीं तो वो पूरी तरह से मूव ऑन कर लेंगे। तो आपको 21 अगस्त तक का भी वेट करना है अपने रिश्ते में, फिर ही आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि आपके जो पर्सन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, सॉरी। तो आपको, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी को कमिटमेंट मिलेगा, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा, कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो मूव ऑन कर जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि उससे पहले आप ही मूव ऑन कर जाएं, आप कोई न्यू पार्टनर जो है वो सिलेक्ट कर लें। बट ज़्यादातर जो लोग हैं, जो मेरे ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं, उनको कमिटमेंट ही मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में भी आपके पर्सन अभी जैसे पास्ट में थे वैसे ही रहेंगे, आपसे भागेंगे, आपको चेज़ नहीं करेंगे, गोस्ट करेंगे, ब्लॉक रखेंगे आपको, और ऑप्शंस देखेंगे, लेकिन फाइनली जाके एक डिसीजन पे वो पहुंच जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये रीडिंग समझ आई है, या ये रीडिंग जो है आपको लग रहा है कि आपसे रेजोनेट करी है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और कमेंट भी करिए, आई क्लेम दिस एनर्जी, ऐसे करके आप कमेंट करिए और देखिए कि आपको कैसे जो एंजल्स हैं उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।